बड़े सुंदर रूप में आज सुदामा जी के हाथ को पकड़ा गोविंद ने और ला करके अपने सिंहासन पर परमात्मा बैठाए। आज भगवान जब सुदामा से मिले तो हृदय से नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आज मानो गोविंद सोच रहे हैं कि मेरा इतना दुबला पतला सिंगल पसली का मित्र है, अगर कहीं प्रेम में आकर के ज्यादा दबा दिया, अगर कहीं एक हड्डी अगर खिसक गई, बड़ी समस्या होगी। तो आज भगवान ने हृदय से नहीं लगाया, भगवान ने आज मानो सुदामा को गोद में उठा लिया। और जिसे परमात्मा गोद में उठा लेते हैं मानो उसे गोद ही ले लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। आज करुणावत्सल परमात्मा सुदामा को गोद में उठाए और ला करके अपने सिंहासन पर उनको बैठाया और बैठा करके जैसे ही आज रुक्मिणी से कहा, देवी मेरा परम सखा मेरा परम मित्र आया है, हे देवी जल पात्र ले आओ, अपने मित्र के चरण का प्रक्षालन कर। जैसे आज कठौते में जल को भर करके ले आए, मानो आज रुक्मिणी अभी लेकर आ ही रही है, लेकिन परमात्मा जैसे आज अपने मित्र के चरण को देखते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। परात का पानी लेके पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा की दशा को देख करके जैसे सुदामा के चरण को आज गोविंद ने अपने हाथों में लिया, ऐसे कोई जगह नहीं बचे सुदामा के तलवे में, सुदामा के पैर में जहां पर कंटक और कंकड़ ना चुभे हो। आज जैसे गोविंद ने देखा, मानो आज इतने रुदन करते हैं परमात्मा, इतनी अश्रुधाराएं निकलती हैं कि मानो संतों ने कहा, भैया जब त्रेता में भगवान के पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान नहीं रोए थे, लग रहा है आज त्रेता के जितने आंसू बचा करके रखे थे अपने मित्र के चरणों पर न्यौछावर कर दिया हो। इस प्रकार से आज परमात्मा ने बड़े सुंदर रूप में सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा जी भी रोए, लेकिन छुपा करके रोए। ये आप लोग शांति से बैठे रहे, कथा विश्राम हो जाएगी, तब इसके बाद बार बार डिस्टर्ब होता है। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो
लाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान के। आज भगवान सुदामा के चरण को पकड़ करके रो रहे हैं, लेकिन सुदामा जी के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्या सुदामा जी को प्रसन्नता नहीं है अपने मित्र से मिल करके? रो तो रहे सुदामा भी, लेकिन आज अपने आंखों के आंसू को मानो आज सुदामा पी रहे हैं, छिपा करके रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले ये ना कहें कि सुदामा गए थे और रोने का नाटक कर रहे थे अपने मित्र के पास, कुछ मांगने के लिए सुदामा गए थे। आज मानो सुदामा अपने आंसुओं को ही पर अंदर ही अपने छिपा लिया। इसके पश्चात प्रभु ने रुक्मिणी को आज्ञा दी कि जितने भी लोग हैं सब लोग आकर के, जितनी रानियां सब आकर के आशीर्वाद ले ले। और आज जब रानियों का क्रम चला, भगवान के प्रणाम करने लगी। सबसे पहले रुक्मिणी ने प्रणाम किया सुदामा के चरणों में। सुदामा जी ने खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। तब तक सत्यभामा आई तो सोचा कि लग रहा है कि कन्हैया ने 2 विवाह किया है। सुदामा जी सोच रहे हैं, लग रहा है कि द्वारिकाधीश भाई राजा है तो 2 विवाह किए होंगे। तो अब मंत्र बदल दिए। मंत्रार्था सफला सिंधु पूर्णा संत मनोरथा, सत्वा बुद्धिना सोस्तु मित्राणाम जयस्तवः। तब तक मित्रवृंदा आ गई और जैसे मित्रवृंदा को देखा तो आज सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया कितने विवाह किए हो? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी तो है। अच्छा 10 रानियां गुजरी, आशीर्वाद लेकर के 20, 25, 30। अरे कन्हैया बता दो कितने विवाह किए हो? कहा मित्र बस ज्यादा नहीं। अरे तो कितना किए हो तो बताओगे? कहा बस 16,108। अरे जैसे ही 16,108 का नाम सुना सुदामा ने, मानो सर पर सुदामा जी ने हाथ रख लिया। अरे कन्हैया इतने रानियों को आशीर्वाद देते देते तो खुद मैं मर जाऊंगा। ऐसा करो, एक काम करो कन्हैया, तुम झुक करके चरणों में प्रणाम करो। अरे सभी रानियों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, उनके सौभाग्य को अखंड बनाने की कामना कर रहा हूँ। तो कन्हैया वो आशीर्वाद तो तुमको ही तो मिल रहा है, तो कन्हैया तुम ही झुक करके आशीर्वाद दे लो। एक ही बार आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको मिल जाएगा। धन्य है भारतवर्ष के ब्राह्मण आज जगदीश से कह रहे हैं कन्हैया प्रणाम करो चरणों में, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया सुदामा के चरणों में। सुदामा जी ने खूब सुंदर सा आशीर्वाद दिया। इसके बाद लेकर के भगवान एकांतवास में गए। सुदामा को अपने कक्ष में परमात्मा लेकर के जाते हैं, अपने शैया पर सुदामा जी को बैठाते हैं और बैठा करके खूब सुंदर भोजन कराते हैं, नैवेद्य देते हैं, तांबूल देते हैं। अर्चित्वा वेद्य तांबूलम। और जब तांबूल को खिला दिया परमात्मा ने तो आज भगवान सुदामा जी से अपनी गुरुकुल की बात छेड़ दी। गुरुकुल की सारी चर्चाओं को आज सुदामा जी से करने लगे। कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसिनो यतः। विद्यार्थी जीवन की सारी बातें आज शुरू कर दी परमात्मा। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया वो सब बातें बाद में हो जाएंगी, ये बताओ भैया इतना विवाह किए, किसी भी विवाह में एक भी बार नहीं बुलाए हमको। भगवान ने कहा अरे भैया तो आपका विवाह हुआ तो आप क्या बुलाए थे? सुदामा जी ने कहा कन्हैया किस प्रकार से विवाह हुआ क्या बताऊं, लेकिन तुम्हारे कितने विवाह हुए, एक भी तो बुला लेते। भगवान
द्वारिकाधीश ने कहा मित्र जानते हो जिस दिन विवाह था उस दिन मुझको खुद ही नहीं पता था कि मेरा विवाह होने वाला है। शाम को पता चला कि विवाह होने वाला है और विवाह हो भी गया। निमंत्रण कार्ड छपवाने का तो टाइम ही नहीं मिल पाया, कहां से भेजता। बहुत सारे विनोद की बातें हुई, खूब बातें हुई दोनों में। तो आज द्वारिकाधीश के मुख से निकल ही गया मित्र तुम तो बचपन से ही ठीक नहीं हो, लेकिन जो हमारी भाभी है वो तो कुछ हमको दी होंगी, क्योंकि वो माँ के समान है और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देती ही है। तो भाभी तो कुछ दी होंगी हमको मेरे लिए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये सब सर पे इतनी रानियां खड़ी हैं, अभी चावल कसरा होगा पोटला निकालूंगा तो सब रानियां कहेंगे यही मित्र थे, इन्हीं के लिए भगवान हमारे द्वारिकाधीश इतनी तेजी से दौड़ रहे थे। आज निकाल नहीं रहे हैं उस पोटली को सुदामा जी, मानो आज बातों को टाल रहे हैं, लेकिन भगवान को समझ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं सुदामा अरे मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। भगवान को तो भाव से कोई पत्र दे दे, पत्र नहीं पुष्प दे दे, पुष्प नहीं फल दे दे, वो भी ना हो तो एक बूंद जल भी दे दे तो परमात्मा तो रीझ जाते हैं। लेकिन वो जल कोई गंगा जल कोई यमुना जल नहीं, कौन से जल पे परमात्मा रिश्ते हैं। जिस समय भगवान के भक्ति में भक्त मस्त होकर के दीवाना होकर के पागल होकर के उस गोविंद के लिए अपने आंखों से एक आंसू टपका देता है, परमात्मा उसी आंसू पे तो रीझ जाते हैं, उसी आंसू पे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं द्वारिकाधीश। तो कहा कि मित्र कुछ तो दी होंगी भाभी, लेकिन जब आज सुदामा जी पोटली नहीं निकाल रहे हैं तो मौका पाते ही भगवान ने खुद ही उनसे पोटली छीन लिया। और जैसे ही पोटली छीना और पोटली को खोल करके जैसे ही आज द्वारिकाधीश ठाकुर अपने सामने रखते हैं, उस पोटली में जो सुशीला के आंखों के आंसू हैं मानो आज गोविंद को दिखने लगे। भक्त के आंसू तो गोविंद देख ही लेते हैं। जैसे ही आज उन पोटली को परमात्मा ने देखा तो मानो आज सुशीला ने पत्र लिख करके भेजा हो, हे गोविंद एक मास दुई पाख में, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए, मोरे तो अब नाथ जो नित्य एकादशी होए। ए गोविंद एक महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, 2 बार एकादशी होती है, लेकिन कन्हैया मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी रहती है, द्वादशी पारण करने का मानो कभी आज तक समय ही नहीं आया। तो उस पत्र को पढ़ करके आज मानो परमात्मा जवाब देते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, होनी थी सोई हुई गई, होनी थी सोई हुई गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। आज मानो परमात्मा ने संदेश भेजा सुशीला के पास, भाभी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उस पोटली को लिए पोटली से एक मुट्ठी चावल को निकालते ही आज परमात्मा और भाव से उस पोटली को जैसे ही लेकर के उससे चावल ग्रहण करने लगते हैं, मानो आज प्रेम में आकर के भाव के वशीभूत होकर के गोविंद जितना 56 भोग खाने के बाद भी परमात्मा को आनंद नहीं मिलता होगा, आज 4 घर के 4 मुट्ठी चावल को आज गोविंद जैसे ही पहली मुट्ठी आज परमात्मा ने लिया कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम के भाव से खाने लगे, तंडोल की धानों में दीन का दैन्य दरी चबाने लगे, चंदोल के धानों में दीन का दैन्य दरी चबाने
मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे। त्रिभुवन पति के एक